जन संघर्ष यात्रा के अंत में स्पष्ट बोल देना चाहिए सचिन को, आइदर आई लीड द पार्टी और इफ समबडी एल्स, जिसको मैं लाइक नहीं करता हूँ, वो लीड करता है, देन आई डोंट लीड द पार्टी। उस कंडीशन में किसी की हैसियत है भाजपा में, कांग्रेस में? अगर संघर्ष ही करना था तो उस दिन करना था जिस दिन आपको नकारा निकम्मा कहा गया था। उस दिन ठोकर मार देते कि नहीं, मैं इस प्रकार की बदतमीजी और बर्दाश्त की स्वीकार नहीं करता, तो वहाँ उसको स्वीकार करने से साबित हो गया कि सचिन पायलट की सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। कार्यकर्ता जिसका बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे वो था सचिन पायलट के एक निर्णय का कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर आखिरकार कोई कदम उठाया जाए, और वो कदम जन संघर्ष यात्रा के तौर पे उठाया गया और उसमें सीधा सीधा जो भी भ्रष्टाचार मौजूदा और पिछली सरकार में हो रहे थे दोनों को उठाया गया। आरपीएससी के दफ्तर से ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई। जन संघर्ष यात्रा का आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, ये सारा एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी। सर, लोकप्रियता में तो कोई शक था ही नहीं, लेकिन अब संघर्ष किया तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और वो भी पेपर लीक से शुरू किया। क्या लगता है आपको, कार्यकर्ता जो सचिन पायलट को फॉलो करते थे अब उनको और पावर मिलेगी? कोई मतलब नहीं उस संघर्ष का जिसका कोई लक्ष्य न हो। क्या मतलब है संघर्ष का? आप चाहते क्या, ये तो बताओ जनता को। अगर संघर्ष ही करना था तो उस दिन करना था जिस दिन आपको नकारा निकम्मा कहा गया था। उस दिन ठोकर मार देते कि नहीं, मैं इस प्रकार की बदतमीजी और बर्दाश्त की स्वीकार नहीं करता, तो वहाँ उसको स्वीकार करने से साबित हो गया कि सचिन पायलट की सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। और जब सहनशील आदमी संघर्ष करता है तो निर्णय नहीं होता है। मैं तो एक बात जानता हूँ, इतनी बड़ी भीड़, इतना मजमा, इतने समर्थक, इतनी प्रशंसा और इतने फॉलोवर्स होने के बाद अगर सचिन पायलट कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो सचिन पायलट को लोकप्रिय नेता तो मानूंगा पर साहसिक नेता मैं नहीं मानता। साहस होता है तो आदमी एक्शन लेता है, लेकिन इसे पार्टी डिसिप्लिन भी तो कहा जा सकता है। पार्टी डिसिप्लिन सीमा और दास्ता की लिए परिभाषा नहीं होता है। क्या वो पार्टी डिसिप्लिन नहीं था जब नकमा नकारा गया? क्या पार्टी रो गई थी, सो गई थी, दत्तराष्ट्र की तरह पार्टी अंधी हो गई थी? उस समय क्यों नहीं कहा गया क्या बकवास करते हो, किसको क्या बोलते हो? ये पार्टी का इज्जत है, पार्टी का अध्यक्ष रहा है, उप मुख्यमंत्री है, इसके सम्मान की, जब वो सम्मान की अवहेलना करते हैं तब तो आपको इनडिसिप्लिन याद नहीं आता है, और जब सचिन पायलट को करता है तो डिसिप्लिन याद आता है। सचिन पायलट की लोकप्रियता को चुनौती देने वाला कोई है ही नहीं। नॉट ओनली इन बीजेपी, नॉट ओनली इन कांग्रेस, पूरी जनता में कोई नहीं है। मगर उस लोकप्रियता का अवमूल्यन करने का रिकॉर्ड अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने किया है। और जब कोई आदमी अपने सोने के सिक्के को चांदी के सिक्के के भाव ही बेच दे तो आप क्या करोगे? बोलिए आप। इसलिए वक्त आ गया है, जन संघर्ष यात्रा के अंत में स्पष्ट बोल देना चाहिए सचिन को, आइदर आई लीड द पार्टी और इफ समबडी एल्स, जिसको मैं लाइक नहीं करता हूँ, वो लीड करता है, देन आई डोंट लीड द पार्टी। उस कंडीशन में किसी की हैसियत है भाजपा में, कांग्रेस में, जो सचिन की इस बात को ठुकरा दे? किसी की ताकत नहीं है। मगर वो ऐसा बोलेगा नहीं, ये मान के चलते हैं। और लोगों ने उनको ये भी कहा, उनके बहुत मित्र आते हैं मेरे पास, आज भी उनके 2 परम मित्र आए थे, केसी बिश्नोई जी, और उनकी सबकी यही भावना थी कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, वक्त का तकाजा है, सचिन को अपना फैसला कर लेना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन सचिन पायलट के हक में जा रही है। अब कहीं ना कहीं राजस्थान ओनली डिपेंडेंसी नहीं रहा है आलाकमान पर, आलाकमान भी अब कहीं ना कहीं उस स्थिति में आ गई है कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कोई निर्णय ले सकती है। क्या लगता है कि आलाकमान अब पहचानेगी कि जिसकी लोकप्रियता है, जिसको लोग चाहते हैं, उसी को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप जो कहते हो वो बात से मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। आप कहते हो लोकप्रियता किसी पर एक पर डिपेंड नहीं है, नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। यानी आप सीधा कहना चाहते हो कि जन समर्थन से बड़ा धन समर्थन है? ये तो परिभाषा ही गलत है। गलत है। मान लीजिए अगर धन के कारण आप जनता की अवहेलना करते हो तो ये भी तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जन और धन की लड़ाई में जन भारी है। इट इज़ वोट नॉट नोट, उसकी कीमत है। तो उसका क्या तुलना ही नहीं, 1 और 100 का फर्क है, अंगूठे और सर का फर्क है। मगर अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर धन को ही प्रॉफिट मानती थी तो अब तो वो स्थिति भी नहीं है। तो एक तरफ तो धन नहीं है मगर जनता है,
जनता का सैलाब है, जनता का समर्थन है, जनता का आग्रह है। सात जाति समीकरण पक्ष में है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जाट सब सचिन पायलट के साथ है, दूसरी ओर कोई है ही नहीं। इसके बावजूद भी अगर धन के महत्व को मानकर जनता के इस सैलाब को ठोकर मारती है तो कांग्रेस का वही हाल होगा जो होना चाहिए और जिसकी संभावना है। मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता हूँ, आप भी जानते हो क्या कहना चाहता हूँ, और जो कहना है मैं कह चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत साफ साफ चंद्रराज सिंघवी ने बोल दिया है कि अब वक्त आ गया है, इससे ज़्यादा और वक्त लेने का कोई ज़रूरत नहीं है कि एआईसीसी करेक्ट डिसीजंस ले, और अगर अब नहीं लिया तो कांग्रेस का बहुत बुरा हश्र हो सकता है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।